जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। मैं आप सबों के लिए इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, लागत लेखांकन क्या है, यह वित्तीय लेखांकन से किस प्रकार भिन्न है, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। यह दूसरा क्वेश्चन है। ऐसे ही करके आप लोग जिस जिस क्वेश्चन का डिमांड करेंगे उस क्वेश्चन का थ्योरी मैं अपलोड कर दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो जब यह वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप ज़रूर अपना कमेंट छोड़ के जाइएगा, जो आपको कौन सा क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, आप लोगों को उस क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल बनाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट थ्योरी बनाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों को कम्बिनेशन करके लिखेंगे। तो मेरा मानना है जो 3-2 का रेशियो सफिशेंट है, 3 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी। कोई पढ़े ही नहीं कुछ तो नहीं तो 5 थ्योरी लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने 10 बीबीए क्वेश्चन अपलोड किया था और उस 10 में से 5 क्वेश्चन आएगा ही, और 5 क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, थ्योरी नहीं तो प्रैक्टिकल ही बनाइएगा। तो जैसा मन हो आप वो कीजिएगा, लेकिन हम एक एक थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है, लागत के विभिन्न तत्वों को विस्तार से समझाइए, या लागत से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले लागत के तत्व के जानने से पहले हमें ये जानना है लागत क्या होता है। तो हम सभी को यह भली भांति पता है, जो वस्तु होता है या सेवा होता है, उनका कुछ न कुछ लागत होता है। उनको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ व्यय करना पड़ता है, कुछ वहाँ पे हमको देना पड़ता है। तो वो जो व्यय होते हैं वो लागत के तत्व होते हैं। एक ही व्यय तो होते हैं नहीं, अनेक व्यय को जोड़कर लागत निकलता है। तो जो व्यय उसमें जोड़े जाते हैं सब उनके तत्व होते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित जो मुख्य व्यय होते हैं वे लागत के तत्व कहे जाते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल, लेबर, अन्य व्यय किए जाते हैं। वस्तुतः ये ही लागत के प्रमुख तत्व होते हैं। या सीधी सीधी अगर हम सरल शब्दों में कहें तो किसी भी वस्तु या सेवा के लागत के जो मुख्य व्यय होते हैं वो लागत के तत्व कहे जाते हैं। इनमें होते क्या क्या है, तो सामग्री, रॉ मटेरियल, ठीक है, श्रम और अदर एक्सपेंसेस। वस्तुतः यही लागत के मुख्य तत्व हैं। इन व्ययों में से कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिनका लागत से प्रत्यक्ष संबंध होता है, मतलब जिसके बिना वो लागत तो हो ही नहीं सकता है, जिसके बिना उत्पादन नहीं हो सकता है, तो उन्हें हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। और एक ऐसे व्यय होते हैं जो जरूरी तो है लेकिन उसके बिना निर्माण हो जाएगा। जैसे घर बनाने के लिए बालू, सीमेंट, गिट्टी, ईंट चाहिए, इसके बिना घर बन नहीं सकता है, तो इन्हें हम प्रत्यक्ष व्यय कहेंगे। और उस घर को कंप्लीट होने के बाद हम चूना देते हैं, ये जरूरी है दिखने के लिए, अट्रैक्टिव मकान लगे, लेकिन उसके बिना मकान बन जाएगा। तो जो उत्पादन को डायरेक्ट प्रभावित करता है, जिसके बिना वो उत्पादन ही नहीं होगा, वो प्रत्यक्ष व्यय होंगे। और जिनका काम उसको अच्छा करना हो, उसके मॉडलिंग को बढ़ाना हो, आकर्षण को बढ़ाना हो, उसके लिए किया जाए, उसको हम लोग अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो किसी प्रोडक्शन के लिए प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, तो किसी के लिए अप्रत्यक्ष व्यय। ये सब पॉइंट आपको सुन लेंगे तो एग्जाम में लिख सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, जो कोई सुना हुआ बात होता है ना, वो दिमाग में ज़्यादा अटैक करता है। आप खुद से पढ़ेंगे उससे ज़्यादा यह आपको दिमाग में बैठता होगा, तो आप इजी वे में एग्जाम में लिख सकते हैं। लिखते वक्त आपको हमारा बात ध्यान में आएगा, सर ऐसे बोले थे। ठीक है। तो आपने अभी तक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष व्यय को जान लिया। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ लागत के तत्व के बारे में। लागत के जो तत्व होते हैं वो 3 होते हैं मुख्य। ठीक है। कौन कौन? सामग्री, श्रम, व्यय। हम सभी जानते हैं जो कोई भी निर्माण हम प्रारंभ करेंगे तो सामग्री उसका प्रमुख लागत होगा। सामग्री के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे कोई भी निर्माण हो। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। दूसरा श्रम, सामग्री लेकर अगर हम रख देंगे ना तो वो ऑटोमेटिक बनने नहीं लगेगा, बनाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तो श्रम हो गया। और इन दोनों के बाद भी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो इन प्रोडक्शन के लिए जरूरत होता है, जिन्हें हम लोग व्यय बोलते हैं। ठीक है। तो लागत के 3 तत्व हो गया, सामग्री, श्रम और व्यय। इन तीनों को मिलाकर कोई भी प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसलिए लागत के तत्व में 3 को शामिल किया गया है, सामग्री को, श्रम को
और व्यय को। सामग्री दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष सामग्री। ठीक उसी प्रकार श्रम भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष श्रम। व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। अब मैं बात करूं प्रत्यक्ष सामग्री क्या होते हैं, तो उससे पहले ही आपको मैं प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष व्यय समझा चुके हैं। जो मटेरियल उत्पादन को डायरेक्ट प्रभावित करेगा, जिसके बिना उत्पादन संभव नहीं है, अगर वो खत्म तो काम रुक जाएगा, वो प्रत्यक्ष सामग्री होता है। और प्रत्यक्ष सामग्री का मतलब आप समझ ही रहे हैं, अप्रत्यक्ष व्यय होता है जो उत्पादन को सीधा सीधी प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उस उत्पादन के लिए जरूरत होता है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाता है। ठीक श्रम का भी वही हाल है, व्यय का वही हाल है, ठीक है। तो सामग्री और श्रम, अगर कोई प्रोडक्शन को हम अगर वाहन मान लें तो उसका जो दो पहिए होंगे वो सामग्री और श्रम, ठीक है। चलिए, व्यय को भी दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय का बंटवारा किया गया है ककारखाना उपरी व्यय, फैक्ट्री ओवरहेड, कार्यालय उपरी व्यय, ऑफिस ओवरहेड, विक्रय उपरी व्यय, सेलिंग ओवरहेड, वितरण व्यय यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड। तो सामग्री देखो मैं बता चुका हूँ, उत्पादन लागत का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। ऐसे तो किसी भी लागत तत्व के अभाव में किसी वस्तु का उत्पादन असंभव है। कहने का तात्पर्य है जो कुछ नहीं होगा तो उत्पादन रुक जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो सामग्री है, ठीक है। सामग्री दो प्रकार के होंगे, प्रत्यक्ष जो सामग्री उत्पादन सीधे संबंधित होते हैं, जैसे वस्त्र निर्माण के लिए सूत, फर्नीचर के लिए लकड़ी, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, अपने स्तर से। अप्रत्यक्ष सामग्री ऐसी सामग्री जिसका प्रयोग किसी वस्तु के निर्माण प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। अप्रत्यक्ष सामग्री के यंत्रों की सफाई के लिए कपड़ा, उसमें मोबिल दिया जाता है, ग्रीस किया जाता है, चिकनाई के लिए तेल दिया जाता है, झाड़ू सब ये हो गया, ठीक है। श्रम भी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसकी अनुपस्थिति में किसी वस्तु का उत्पादन असंभव है। अगर हम घर बना रहे हैं तो ईंट, बालू, सीमेंट, गिट्टी, लोहा ये प्रत्यक्ष सामग्री होगा, तो बनाने वाले जो राजमिस्त्री होते हैं वो डायरेक्ट लेबर होगा। अगर देख रेख करने के लिए हमने इंजीनियर को हायर किया हुआ है वो अप्रत्यक्ष श्रम होगा, ठीक है। वस्तु के निर्माण जो श्रम प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, अप्रत्यक्ष श्रम आप लोगों को पता ही चल गया होगा, ठीक है। व्यय किसी वस्तु के उत्पादन सामग्री और श्रम के अलावा जो लगता है वो एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो ये सब आप तो बहुत बार पढ़े भी होंगे क्वेश्चन बनाते वक्त भी, तो इस समय उतना दिक्कत होना नहीं चाहिए। कारखाना व्यय, फैक्ट्री एक्सपेंस, कारखाना स्तर पे जो खर्चा होता है वो कारखाना व्यय होते हैं, उसमें कुछ नाम है जो आपको देख लेना होगा। ऑफिस का खर्चा, ठीक है, और प्रशासन का खर्चा, लीगल एक्सपेंस, कार्यालय का बिजली, पानी, प्रिंटर का खर्चा, ये सब ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। बिक्री यानी कि सामान को पहुंचाने के लिए जो एजेंट होगा, जो गाड़ी होगा, ये सब विज्ञापन किए आपने, तो ये सब खर्चा जो होता है ये सेलिंग का होता है। यही सब जो एक साथ लिख देंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, लागत के विभिन्न तत्व और लागत क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक दो बार देखते रहिए और अपना प्रिपरेशन को हाई लेवल तक पहुँचाइए। धन्यवाद।